यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। सभी लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपनी पार्टी को, अपने सदस्य को जिताने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम ज्योतिषी आंकड़ों की बात करें तो ये देखना होगा आखिर किसके सितारे बुलंद है और कौन सत्ता पर राज करेगा। इस चीज की विषय में बात करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषिकांत मिश्र हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं आखिर किसके सितारे बुलंद हैं। पंडित जी, आपका स्वागत है युगांतर प्रवाह में। आपका धन्यवाद। ये जानकारी क्योंकि उपचुनाव चल रहे हैं और इस समय अगर हम बांगरमऊ सीट की बात करें, काफी ज्यादा चर्चित है बांगरमऊ सीट और लगातार भाजपा के बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने 2 बार दौरे किए। तो ये ऐसा लगा है कि बहुत ज्यादा खास सीट है, इसकी वजह से सभी लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए। लेकिन ज्योतिषी आंकड़े आखिर किसके समझ में आते हैं? क्या ये लग रहा है कि भाजपा या कांग्रेस, सपा या बसपा, अलग अलग प्रत्याशियों के कैसे ज्योतिषी आंकड़े हैं? अब देखा जाए तो भाजपा को देखा है, भारतीय जनता पार्टी को जी, तो भारतीय जनता पार्टी की एक धनराशि है और धनराशि में इस समय शनि का थोड़ा सा प्रकोप चल रहा, साढ़े लग चुकी है जी। अभी तो बहुत अच्छा समय था। और इधर जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी श्री श्रीकांत कटियार जी हैं, इनकी कुंभ राशि है, तो इन्हें कुंभ राशि होने के साथ साथ ये भी साढ़े के प्रकोप में आ गए हैं। इधर राहु वृक राशि का होकर के इनका चौथा पड़ रहा है और जिस दिन हमारा ये चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, उस दिन 3 तारीख को वृक राशि का उच्च का चंद्रमा ये भी चतुर्थ भाव का पड़ रहा है, जो कि इसमें कुछ हानि हो सकती है। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों से इनको नुकसान पहुंचेगा और इस बार उम्मीद बहुत ही कम लग रही है। वैसे जोर से तो बहुत सा है, लेकिन ज्योतिषी आंकड़े के आधार पर हम देख रहे हैं तो इनके ग्रह इनके प्रति अनुकूलता की ओर नहीं है, ये कुछ प्रतिकूलता दे रहे हैं। और सपा के प्रत्याशी हमारे ये सुरेश पाल जी हैं, इनकी कुंभ राशि है, तो श्रीकांत और सुरेश पाल लगभग एक बराबरी के दौर पे आ रहे हैं ज्योतिषी आंकड़े के आधार पर, और ये संभवतः दोनों एक ही उसमें रहेंगे। और यहाँ की स्थिति जो बन रही है ज्योतिष आंकड़े के आधार पर, श्री आरती वाजपेयी जी भी इनकी मेघ राशि है और इनकी मेघ राशि होने से इस समय इनका बृहस्पति बड़ा दशम भाव का आ जाए, जो कि राज सुख देने वाला एक बना रहा है। और जिस दिन इलेक्शन है 3 तारीख को, तो इनका चंद्रमा द्वितीय भाव का है, तो द्वितीय भाव का चंद्रमा भी इनके लिए लाभ देने वाला है। और साथ में ये एक चौथे कैंडिडेट जो भाजपा के हैं महेश पाल जी, अभी इनका राजनीति को ऐसे तो बन नहीं रहा था, लेकिन दय योग से ये इनको यहाँ टिकट मिल गया भाजपा से, और ये अभी राजनीति के स्तर में बहुत नीचे है। इनको बढ़ पाना, अभी इनके ग्रह इतने स्टार्ट अच्छे नहीं है जो कि आगे कुछ अभी कर सकते हैं, अभी इनको प्रयत्न करना पड़ेगा। और हमारे इस जो वर्तमान की स्थिति चल रही है बांगरमऊ विधानसभा की वृक राशि, वृक राशि का चंद्रमा उच्च का तो है ही है, और इधर हम देखते हैं कि मेघ राशि आरती वाजपेयी के उससे द्वितीय भाव का जो चंद्रमा इनके लिए अनुकूलता की ओर जा रहा है। इधर श्रीकांत कटियार जो भाजपा के प्रत्याशी इनको चतुर्थ भाव का पड़ रहा है, तो इनमें और सुरेश पाल में श्रीकांत और सुरेश पाल की स्थिति और आरती वाजपेयी की त्रिकोणीय संघर्ष बन रहा है। तो इसमें ईश्वर चाहेगा अगर, और आरती वाजपेयी के गुरहवेशी बलिष्ठ हैं जो कि इनको एक बार सत्ता में आने का इस समय अवसर दे रहे हैं। परंतु कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं जो कभी कभी उथल पुथल आ जाता है, और इस राजनीति की जो स्थिति बनेगी जिसमें चंद्रमा राशि में प्रवेश कर जाएगा और 2 तारीख को लगभग ये रात में प्रवेश करेगा और 3 को इलेक्शन होगा, तो इसमें ये आरती वाजपेयी के पक्ष में जा सकता है। एकदम क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। लेकिन त्रिकोणीय आंकड़े बन रहे हैं। त्रिकोणीय आंकड़े में आकर के जो स्थिति बनती है ग्रहों के आधार पर हम देख रहे हैं, तो कुछ ग्रह इन दोनों कैंडिडेटों से आरती के बलवान पड़ रहे हैं। तो इससे हमारा ये ज्योतिष के आधार पर हम कह सकते हैं कि भगवत कृपा से वो कहा शायद इनको इलेक्शन विजय मिल जाए और इन लोगों को इसमें आपस में दोनों लड़ सकते हैं अच्छी सी। अगर ये अच्छी लड़ाई कर लेते हैं तो इनके ग्रह इतने अच्छे बलिष्ठ नहीं हम समझ रहे हैं, क्योंकि इधर कुंभ राशि के दोनों होने के कारण इनके स्वामी शनि है और शनि इस समय साढ़े के प्रकोप में कुंभ राशि चले गए, तो लाल वालों को भी झटका लगेगा। तो हमारे इस आकलन के अनुसार हम ये देख रहे हैं कि उनको बड़ा कट्टर संघर्ष करना पड़ेगा, और ये संघर्ष करते हैं ईश्वर का आराधन का कहीं सहारा ले लेते हैं, तो हो सकता है कि श्रीकांत जी एक बार विजयी हो सकते हैं, परंतु ऐसी उम्मीद कम लग रही है। इसमें ईश्वर की अनुकंपा होती है हमारे
इन कैंडिडेटों के ऊपर कहीं से कोई यदि आराधन करते हैं, कहीं कोई ग्रहों की शांति का उपाय कर लेते हैं। और हमें संभवतः ये लगता है कि अगर ये श्रीकांत जी का वैसे देखा जाए तो चंद्रमा तो चतुर्थ कहा ही है, इधर राहु भी इनका चतुर्थ भाव का आ गया है। एक राहु और शनि जब इसमें स्थिति अच्छी देते हैं तो राजनीति का योग अच्छा बना देते हैं। तो योग तथा इनका आ गया इसमें, परंतु अब ये विजय होने वाली स्थिति जो बन रही है ये जरा कम ग्रहों के आकर समझ में आ रही है। मतलब अब ये देखा जाए कि आपके हिसाब से कि श्रीकांत जी की भी बन सकती है और आरती वाजपेयी की भी बन सकती है, क्योंकि उनके कुछ ग्रह उस दिन श्रीकांत जी के आधार पर आरती वाजपेयी की ग्रह थोड़ा बलवान पड़ रहा है। एक चीज मैं और जानना चाहता हूं पंडित जी की अक्सर ये देखा गया कि राजनीतिक कभी भी चुनाव लड़ने वाली पार्टियां होती हैं तो वो अपने ग्रहों को अनुकूल, क्योंकि जनता को प्रभावित करने के साथ साथ ग्रहों को अनुकूल भी करती हैं, उसके लिए कुत्तों को कुछ मिठाई खिलाना और भी वगैरह वगैरह कुछ टोटके ऐसे की, वो क्या चीजें हैं जैसे लोग करते हैं? वो ये करते हैं कि इससे जैसे कुत्तों को खिलाते हैं तो उसके लिए केतु ग्रह की शांति हो जाती है। और आप पीपल के नीचे उसका आराधन कर लें, दीपक जलाने लगे तो शनि ग्रह की शांति होती है। परंतु ये बहुत छोटे से उपाय होते हैं और जहां पर ऐसी भयंकर राजनीति की लड़ाई हो वहां पर जब तक कोई अच्छा इष्ट नहीं होगा तब तक विजय लड़ने वाला नहीं होता। छोटे छोटे टुटकों से कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। ये छोटे टुटके तो अपने पारिवारिक और घरेलू उपाय होते हैं, एक समाज के और राजनीति के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग करने में असफल हो जाते हैं। लोग करते जरूर हैं लेकिन इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता है राजनीति के क्षेत्र में। राजनीति के क्षेत्र में तभी प्रभाव पड़ेगा जब आप कहीं सिद्धपीठ से जुड़े हों, कहीं इलेक्शन इत्यादि मुकदमे में और जीत विजय के लिए। एक हमारे यहाँ एमपी में माँ दतिया का स्थान है, पीताम्बरा माँ का। अक्सर के जितने भी आपके राजनीतिक नेता हुए हैं वो ऐसा शायद कोई नहीं बचा होगा जो वहां पर अर्जी लगाने गया हो। फिर भी वहां अर्जी लगाने के बावजूद भी उनके ग्रह इतने बलवान नहीं हो जाते। ग्रह तो बलवान तभी होंगे जब उसके लिए कुछ उपाय किया जाएगा। दर्शन मात्र से तो ठीक उनकी कृपा मिल जाती है विजय भी, लेकिन उनका साथ में कुछ अनुष्ठान भी होना चाहिए। तो हमारा एक तो ये निवेदन इस युगांतर प्रवाह के माध्यम से है कि यदि ये जो कैंडिडेट हमारे खड़े हुए हैं और इनको अपने अंदर एक कमजोरी महसूस हो रही है ग्रहों के आधार पर, तो उनके बढ़िया अनुष्ठान का आराधन करना चाहिए। यदि विजय हासिल करना चाहते हैं, मैं यही चाहता हूँ आरती वाजपेयी जी से, यही चाहता हूँ मैं श्रीकांत कटियार जी से कि आप लोग अपना आराधन इष्ट का आराधन करें और सफलता के योग बन सकते हैं। लेकिन इस समय जो वर्तमान स्थिति चल रही है वो कुछ बदल सकती है। जी हमसे बातचीत करने के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ऋषिकांत मिश्र थे, बड़े ज्योतिषाचार्य हैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के, और इनका एक आकलन है कि जो यहाँ की चुनावी रणनीति बन रही है, वो जो ग्रहों की रणनीति बन रही है वो त्रिकोणीय है। और आरती वाजपेयी के पक्ष में भी कुछ समझ में आ रहा है और कुछ भाजपा के पक्ष में समझ में आ रहा है। उन्नाव से विश्व दीपक अवस्थी।